अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखेंगे कि क्या होता है और हम इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेशियो क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास रेशियो की डेफिनेशन लिखी हुई है। Ratio is a comparison of two quantities having same unit or same unit. The ratio of A and B is written as। इसमें कह रहे हैं कि रेशियो एक ऐसा कंपैरिजन है टू क्वांटिटीज के दरमियान के जिसका यूनिट सेम हो। जिसका यूनिट सेम होगा और दो क्वांटिटीज होंगी तो उसका कंपैरिजन को हम क्या बोलेंगे, रेशियो बोलेंगे। और रेशियो जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं ए और बी का, जैसे ए रेशियो बी। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं हम, जो ये पहला वर्ड होता है उसको बोलते हैं, रेशियो से पहला वाला उसको बोलते हैं हम एंटीसीडेंट। और जो रेशियो के बाद वाला नंबर होता है अल्फाबेट, उसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। और ये वाला साइन हमारे पास क्या होता है, रेशियो का। अब रेशियो के जो क्वेश्चंस होते हैं हम उसको इस तरह अपॉन में भी लिख सकते हैं, ए रेशियो बी, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रेशियो का। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 70 kg एंड 28 kg। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों किलोग्राम में है, हम इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास इस तरह से होता किलोग्राम और मीटर तो हम इसका रेशियो फाइंड नहीं कर सकते थे। अब ये हमारे पास यूनिट हमारे पास दोनों सेम है, केजी केजी, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, रेशियो फाइंड कर सकते हैं। हम सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद एज इट इज लिखेंगे, रेशियो एंड की जगह रेशियो का साइन डाल देंगे और 28 kg जो हमारे पास क्वेश्चन होगा सॉल्यूशन के बाद हम पहला स्टेप क्या करेंगे, डायरेक्ट वो लिख देंगे और एंड की जगह रेशियो का साइन डाल देंगे। अब क्या करेंगे कि रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कौन से टेबल से डिवाइड होगा, 7 के टेबल से डिवाइड होगा। 7 10 जा 70, रेशियो 7 4 जा 28। अब ये भी आगे कट हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। ये हमारे अब आगे ये दोनों डिवाइड एक ही टेबल से नहीं हो सकते, तो हम क्या कर देंगे, इसका यूनिट लगा देंगे इसके साथ। बस ये हमारा क्या है, आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 135 एंड 360। अब इसके रेशियो हमारे पास क्या है, यूनिट सेम है, तो हम इसका भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले एज इट इज लिखेंगे, एंड की जगह रेशियो लगा देंगे और 360 भी एज इट इज लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि एक की टेबल में आते हैं या नहीं। अभी 5 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। 5 2 जा 10, 3 बच गए, इधर दे देंगे। 5 7 जा 35, रेशियो का निशान वैसे ही साइन डाल देंगे। 5 7 जा 35, 1 बचा, 1 इधर दे देंगे। 5 2 जा 10। अब ये दोनों देखेंगे कि एक टेबल में आते हैं या नहीं। 3 के टेबल में आते हैं। 3 9 जा 27, 3 2 जा 6,
3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24। अब ये दोनों आगे एक ही टेबल में नहीं आते, इसीलिए हम क्या कर देंगे, यही हमारा आंसर है। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है 40 सेकेंड एंड 3 मिनट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि मिनट को हम सेकंड में जब चेंज करेंगे तो हमारे पास दोनों की यूनिट सेम हो जाएंगे और हम इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अब क्या करेंगे कि देखते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। अब हम देखेंगे कि 3 मिनट में कितने सेकंड होंगे। हम बड़े यूनिट को हमेशा, अब हमारे पास बड़ा यूनिट कौन सा, सेकंड नहीं है, मिनट बड़ा यूनिट है, तो हम हमेशा बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। अभी मिनट बड़ा है तो हम मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो हम देखते हैं कि 3 मिनट में कितने सेकंड होंगे। अब 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 60 से, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 60 से तो हमारे पास आंसर आएगा 180 सेकेंड, यानी कि 3 मिनट में हमारे पास 180 सेकेंड होते हैं। अब क्या करेंगे, 40 सेकेंड एज इट इज, अब यूनिट दोनों के सेम हो गए, 40 सेकेंड रेशियो 180 सेकेंड। अब हम 3 मिनट नहीं लिखेंगे, 180 सेकेंड लिखेंगे, एक ही बात है, लेकिन क्या हो गया, हमने 3 मिनट को कन्वर्ट कर दिया 3 और 180 सेकेंड में। अब इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखते हैं कि प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। किसी भी दो रेशियोज में इक्वालिटी हो तो उसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी देन वी कैन राइट एज, जब ए रेशियो बी बराबर होगा सी रेशियो डी के तो हम क्या करेंगे, उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। और इस तरह भी ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, इसमें हमने क्या किया कि प्रोपोर्शन की जगह इक्वालिटी लगा दी, ठीक है, बात एक ही है, दोनों प्रोपोर्शन ही हैं। अब हम प्रोपोर्शन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 5 रेशियो 5 प्रोपोर्शन 3x माइनस 2 रेशियो 7। अब हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, 2x प्लस 5 रेशियो 5 प्रोपोर्शन 3x माइनस 2 रेशियो 7। अब क्या करेंगे कि इस वैल्यू को, फर्स्ट वैल्यू को और लास्ट वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और ये वाली वैल्यू को और ये वाली वैल्यू को हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब हमें इसका सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन हमारे पास क्या है, 2x मल्टीप्लाई प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 मल्टीप्लाई 3x माइनस 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिख देंगे। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 5, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 ज़ा 15 x माइनस 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 2 ज़ा 14 x प्लस 7 5 ज़ा 35। अब क्या करेंगे कि 15x, अब इधर भी 15x है और इधर 14x है, x की वैल्यू को एक साथ कर देंगे,
14 इधर प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। और 35 इधर ऐसे लिख देंगे, ये इधर माइनस हो रहा है 10, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब 15 में से 14 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यानी 1 बचेगा, और 1 जो है हम x के साथ नहीं लिखते। और जब 35 और 10 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 45। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 45, ये हमारा आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन है 40 रेशियो 60 प्रोपोर्शन 50 रेशियो x। सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम एज इट इज लिख देंगे क्वेश्चन को। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन। फॉर्मूला लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है हमारे पास, 60 मल्टीप्लाई बाय 50, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है हमारे पास, 40 मल्टीप्लाई बाय x। 60 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3000, और 40 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x आएगा। अब x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 40 के साथ, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3000 ओवर 40, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और जब 300 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो आंसर आएगा 75। ये हमारे पास आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।